हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडर के 706 निमगागी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं L0 और L1 बायोमेट्रिक डिवाइसेस के बारे में। और बहुत सारे UIDAI वेबसाइट में अभी L0 डिवाइसेस को रिमूव करा जा रहा है और L1 डिवाइसेस को परचेस करने के लिए नोटिफिकेशन भी आ रहा है। ये L0 और L1 डिवाइसेस का क्या है और इसका डिफरेंस क्या है, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं हमारा MDR के 706 ग्रुप से महबूब खान। उनके साथ डिस्कस करेंगे और सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाएंगे। वेलकम टू द वीडियो सर। थैंक यू। बोलिए सर। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं L0 और L1 डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारा वेबसाइट में अभी नोटिफिकेशन आ रहा है कि L0 डिवाइसेस को रिमूव हो रहा है और L1 डिवाइसेस को परचेस करने के लिए भी नोटिफिकेशन दे रहा है। और ये भी बहुत लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है। अभी ये L0 और L1 डिवाइस का मीनिंग क्या है, इसके बारे में बताइए। अभी देखो, जो ये L0 डिवाइस जितने भी थे पहले से भी बहुत सारे लोग यूज़ कर चुके हैं। उसके अंदर सेक्यूजन, स्टारटेक, मंत्रा, मार्फो, तत्विक, कोजेंट, ऐसे बहुत सारे मोर देन डिवाइसेस अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। L0 में सिक्योरिटी जो लेयर होता है, जो सिक्योरिटी होता है, उसका एक लेयर वर्जन होता है। उसको हम ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो अभी ये L0 के अंदर जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, उसका जो सिक्योरिटी का वर्जन था वो 0 था। अभी L1 के अंदर जो सिक्योरिटी है वो 1% मतलब 1 गुना ज़्यादा हुआ है, उससे बेहतरीन हुआ है। ओके, हर एक बायोमेट्रिक कंपनी भी हर मतलब ऐसा अगले साल बदलती है, दूसरे साल बदलती है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो बदलती है, लेकिन इस बार हार्डवेयर में भी कुछ चेंजेस आया हुआ है। ठीक है। अभी L1 डिवाइसेस का और L0 डिवाइसेस वर्किंग प्रोसेस क्या है सर, डिफरेंस क्या है इसमें? अभी देखो, ये जो L0 डिवाइस के अंदर ना और L1 डिवाइस का दोनों कंपैरिजन किया जाए तो जो L0 के अंदर जो आपने थंब कैप्चर करते हो उसका स्पीड और L1 का जो थंब कैप्चर स्पीड, दोनों का बहुत सारा डिफरेंस है। स्पीड के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा है, और जो सर्वर के अंदर रीच करके डाटा वहाँ पे शो करने के लिए सबसे बेहतरीन L1 को माना जाता है। इसलिए UIDAI के तरफ से L1 को पर्टिकुलरली लेना ही लेना बोल के नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके सर, अभी बहुत सारे L0 डिवाइस ने आपने बताया, अभी प्रेजेंटली लोग यूज़ कर रहे हैं ना, कौन से मॉडल्स अभी L0 डिवाइसेस रिमूव हो रहा है और कौन सा L1 डिवाइसेस भी अभी प्रेजेंट चल रहा है? ओके, अभी देखो प्रेजेंटली हमारे जो मतलब R&D के हिसाब से बहुत सारे डिवाइसेस है। हम उसका लिस्ट बोलते गए तो शायद ये कवर तक भी जाएगा वीडियो, लेकिन अब मैं फिलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल्स दे सकते हो? एग्जांपल्स मैं अभी ऐसे ही देता हूँ कि अभी समझो कि लास्ट टाइम IGR के अंदर सेक्यूजन हैमस्टर प्रो 20 चल रहा था, ठीक है। तो अभी 2021 से और 2022 के बीच में कुछ एक मॉडल चेंज हुआ, HU20 -CP। ओके, ये इन दोनों का सीरीज भी L0 के अंदर ही आता है, और स्टारटेक FM220U और मंत्रा MFS 100, और उसके बाद कोजेंट आता है, उसके बाद मार्फो आता है E1 E2 E3। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है मार्केट के अंदर, अभी भी अवेलेबल है कि L0 सीरीज के अंदर ही है वो। और L1 जो आपने पूछा, अभी L1 का जो मार्केट के अंदर कौन सा डिवाइस आया है, L1 के अंदर अभी मंत्रा का है, MFS 110 L1 सीरीज का है, और मार्फो का है, और स्टारटेक का, इन तीनों कंपनी का है। और आगे फ्यूचर में सेक्यूजन का भी आने वाला है, अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया, शायद इन फ्यूचर वो भी लॉन्च करेंगे। ठीक है सर। अभी ये मेन एक्चुअली क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। ये L0 और L1 डिवाइसेस में मेन फ़र्क क्या होता है? अभी देखो, ये L0 और L1 में फ़र्क इतना है, पहले जैसा था जो भी है, जैसा भी आप फिंगर कैप्चर करते हो, कैप्चर करने के बाद वो डायरेक्टली UIDAI वेबसाइट पे डाटा एनालिसिस करके आपका जो भी है रिजल्ट शो करता है। लेकिन इस L1 डिवाइस के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। जैसा कि समझ लीजिए, वो आपका मोशंस कैप्चर करता है,
आपका लाइव डिटेक्टनेस भी कैप्चर करता है। और जो भी है मतलब समझ लीजिए आपका कुछ बैंक अकाउंट्स है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं, 100 में से 100% सभी का भी आधार ऑथेंटिकेशन के साथ ही बैंक अकाउंट्स हो या कुछ भी हो कनेक्टेड है। ऐसा समझ लीजिए इन केस कोई भी एक पर्सन डेथ हुआ है, उसका कोई भी गलत फ़ायदा उठा सकता है, उसका फिंगर से कैप्चर कर लिया, उसका पैसा निकाल लिया, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इस L1 सीरीज़ के डिवाइस के अंदर जो लाइव डिटेक्ट होता है, ऐसा एक सेंसर्स भी यूज़ हुआ है, इसलिए इसको हाईली सिक्योर में प्रोटोकॉल्स भी उतना ही ऐड किया है, सिक्योरिटी लेवल भी 1% इसलिए ऐड किया है कि आगे जाके ऐसा प्रॉब्लम या फ्रॉडनेस कुछ भी ना हो सके। इसलिए इसको L1 सीरीज पे अभी UIDAI के तरफ से खुद नोटिस दिया है कि L1 डिवाइस को लेना ही लेना है। ओके सर, ये L0 डिवाइसेस अभी तो रिमूव कर रहे हैं, और L1 डिवाइसेस को परचेज क्यों करना है हम लोगों को? कुछ L0 डिवाइसेस का फायदा, कुछ अपग्रेडेशन कुछ करके यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या? अभी देखो हमारा लास्ट टाइम जो इसके बारे में डिस्कस हुआ था बहुत सारे मतलब बायोमेट्रिक कंपनियों के साथ, उनका कहना यह था कि अभी L1 सीरीज का डिवाइसेस लॉन्च होने वाला है और UIDAI के तरफ से हर बायोमेट्रिक कंपनी को एक नोटिस गया था कि जो सिक्योरिटी लेवल है उसको इंक्रीज करो, हम हमारे जो सर्वर्स के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स चेंज कर रहे हैं, इसलिए आपका डिवाइस भी उसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इनके पास जो L0 डिवाइस था उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं था कि अभी जो उनका प्रोटोकॉल्स है उसको कनेक्ट हो सके। इसके लिए हार्डवेयर पार्ट को ही चेंज करना पड़ा, इसलिए तो मार्केट के अंदर अभी L1 डिवाइस को लॉन्च कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी बताया आपको, मास्टर सेंसर हुआ और लाइव डिटेक्टनेस हुआ, बहुत सारे ऐसे फीचर्स इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आगे जाके L0 डिवाइस तो बिल्कुल बंद होने वाला है। L1 को सभी लोग मतलब जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं, सभी लोग अगर UIDAI के तरफ से ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो लेना ज़रूरी है। हाँ ठीक है सर। सो फाइनली अभी आप ये इस टॉपिक के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए ये L0 डिवाइस ही लेना है नहीं तो L1 डिवाइस का परचेज करना है। फाइनली आप क्या डिसीजन लेते हैं? अभी देखिए सर, अभी जो लास्ट टाइम जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से L0 डिवाइस का जो टाइम पीरियड था वो 30 जून तक था। ओके, वो IGR के अंदर बहुत लोगों को नोटिस भी गया, शायद बहुत लोगों ने पढ़ लिया होगा, कुछ लोग नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमारा जो डेटा एनालिसिस है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी जो उन्होंने 30 जून था उसको अभी एक्सटेंड किया है, सितंबर तक एक्सटेंड किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हर 2 महीने के बाद एक्सटेंड करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सारे यूजर्स को उसके बारे में पता नहीं है, तो वेबसाइट के तरफ से और बायोमेट्रिक कंपनियों के तरफ से कुछ रिक्वेस्ट गया है कि इसको एक्सटेंड करो, आगे जाके किसी को भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो अभी सितंबर तक तो एक्सटेंड हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि L0 से काम होगा। लेकिन 100% सभी जितने भी यूजर्स ऑल ओवर इंडिया जहाँ से भी वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, L1 सीरीज डिवाइस मोस्ट प्रोबेबली लेना ही लेना है सर, नहीं तो किसी का भी आधार ऑथेंटिकेशन कोई भी वेबसाइट पे नहीं होगा। ठीक है सर, अभी आपका कहना है L1 डिवाइसेस को सारे लोगों को परचेज करना चाहिए जिन लोगों ने यूज़ करना चाहिए। हाँ, और एक और बात है, अभी जैसा भी L1 सीरीज के जो डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारा उसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस निकल रहे हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स है, ऑनलाइन के अंदर कुछ प्राइस दिखाता है और कुछ मार्केट में कुछ प्राइस दिखाता है। इन सारा मतलब बहुत सारा वेरिएशंस इसके अंदर आ चुका है, लेकिन आपको प्राइजेस का इश्यूज आ रहा है। प्राइजेस का इश्यूज है और उसके अंदर फ्यूचर्स का भी इश्यूज है। लेकिन प्राइजेस के ऊपर डिपेंड अपन आपने लो प्राइस के ऊपर डिवाइस खरीदा तो वो कोई भी डिवाइस मतलब मोबाइल वर्जन मिला आपको, उसको लैपटॉप के लिए कनेक्ट करो तो काम नहीं करेगा। उसके अंदर इंक्लूडेड RD, इंक्लूडेड SSL TLS सब कुछ होना चाहिए, तभी तो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। अब और हमारे तरफ से जितने भी हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं उन लोगों को हमारे MDR के 786 ग्रुप के तरफ से एक रीजनेबल प्राइस में डिवाइस और जो सॉफ्टवेयर पैकेज इन दोनों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके सर, प्रेजेंटली अभी MDR का साइंसेस ग्रुप से कौन सा डिवाइस का सेल्स एंड सर्विस चल रहा है? अभी देखो जो हमने लास्ट टाइम सेक्यूजन का तो हमारा वैसे भी चल रहा था, मतलब बहुत सारे बायोमेट्रिक्स है, आइरिस भी है,
बहुत सारे आइरिस बायोमेट्रिक्स भी थे, लेकिन अभी फिलहाल जो L1 के अंदर जो आ रहा है तो ये मंत्रा MFS 110 ये तो रनिंग पे है, सेल्स भी चल रहा है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी चल रहा है। टेक्निकल सपोर्ट के बारे में तो कस्टमर ही रिव्यू देते हैं, वो तो बोलने की बात नहीं। ओके, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, जितने भी लोगों ने अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, L0 और L1 डिवाइसेस का डिफरेंसेस शायद 100 में से 50% लोगों को किसी को भी नहीं पता होगा। ओके, अभी मेरा सिर्फ ये कहना ये है कि जितने भी लोग L1 सीरीज का जो डिवाइसेस लेना चाहते हैं, हमारे MDR के 786 ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बेस्ट रीजनेबल प्राइस में डिवाइस और सॉफ्टवेयर पैकेज इन दोनों मिल जाएंगे, डिवाइस और सॉफ्टवेयर दोनों भी मिल जाएगा। मिल जाएंगे, बेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे सर। सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अभी L0 और L1 डिवाइसेस के बारे में आप तो जान गए। L0 डिवाइसेस क्या होता है और L1 डिवाइसेस को क्यों हमको चाहिए। अभी परचेज करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, सेल्स एंड सर्विस, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सभी दे रहे हैं हम। आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा हमारा और कांटेक्ट डिटेल्स भी रहेगा। जिन जिन को चाहिए L1 डिवाइसेस परचेज करना चाहते हैं, उन लोग कांटेक्ट करके हमारे पास परचेज कर सकते हैं और कोरियर सर्विस भी अवेलेबल रहता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी मिल जाएगा और जो भी सेल्स एंड सर्विस सब कुछ अवेलेबल है, और पुराने जो क्लाइंट्स हैं उनको बेस्ट ऑफर से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, आज का इस वीडियो L0 और L1 सीरीज़ के बारे में हमने बता चुके हैं, तो सभी लोगों को इस वीडियो में जितना इन्फॉर्मेशन हमने दे चुके हैं शायद तो वो आपको मालूम हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बायोमेट्रिक रिलेटेड, आप हमारे MDR के 786 ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर तो आपको वैसे भी शो हो रहा है। ओके, ये था आज का इस वीडियो L0 और L1 बायोमेट्रिक डिवाइसेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग MDR के 786 निमगागी।